प्रिय दर्शकों, आपका हिंदी होप चैनल में स्वागत है। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँ। आप लोगों को मैं जय मसीह की बोलती हूँ मसीह में। और आज हम अपने पौलुस की जो सीरीज़ है उसमें आज हम 5वें भाग में जाएंगे। और जिससे पहले हम इसमें जाएं, आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें वचन दिया है और हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन मेरे शब्दों का एक एक शब्द जो मैं बोलूं वो तू बुलवाने वाला बने, क्योंकि तूने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ अंत तक हूँ और मैं कोई भी गलती ना करूँ इस संदेश में, और लोग इसको सुने और आशीषित होने वाले बने। हमारी इस प्रार्थना को हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि मैंने कहा कि आज हमारा 5वां अध्याय है, 5वां भाग है सीरीज़ का, जो कि हम कर रहे हैं। यहाँ पे आज हम देखेंगे अंताकिया के बारे में। हम देखेंगे कि अंताकिया की कलीसिया जो है किस टाइप की कलीसिया थी। यहाँ पे जो है पौलुस कई बार आता जाता था, उसने कलीसिया स्थापित की। अंताकिया की कलीसिया में अगर हम देखें प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय और 19वीं आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है, जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तेफनस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनीकी और साइप्रस और अंताकिया में पहुँचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्तेफनस के बारे में हमने जैसे सीखा कि पौल वहाँ पे शाऊल वहाँ पे मौजूद था जब स्तेफनस को पत्थरवाह किया जा रहा था। दूसरी चीज़ हम यहाँ देखते हैं कि लोग जो हैं उसकी मौत के बाद जब उसको दफना देते हैं तो लोग तितर बितर हो जाते हैं। तीसरी चीज़ जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लोग जो है अंताकिया और फिनीके और साइप्रस जैसे शहरों में भाग जाते हैं, और वहाँ पे ये प्रचार जो है यहूदियों को ही कर रहे थे। यहाँ कह रहा है परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। किसी और को नहीं, खाली यहूदियों को ये वचन सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के समाचार की बातें सुनाने लगे। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनानी शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। यूनानी जो है वो यहूदी नहीं है। उन्होंने कहा कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी, सारे नहीं, कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी अंताकिया में आते हैं और यूनानियों को भी प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूनानी जो है अन्य जातियों में से थे, और पहली बार जो है अंताकिया में यूनानियों को सुसमाचार सुनाया गया। यहाँ पे आगे लिखा है प्रभु का हाथ उन पे था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। हमें इस चीज़ के ऊपर गौर करना है, प्रभु का हाथ उन पे था। अगर परमेश्वर का हाथ यहूदियों पे है और यहूदियों को जब सताया जा रहा है, तो जितना ज़्यादा यहूदियों को सताया गया, परमेश्वर के विश्वासियों को सताया गया, उतने ज़्यादा लोग मसीही बन गए। परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर था, यहूदियों के ऊपर था, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कलीसिया में आने लगे। तीसरा चीज़ है, यह परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर था, और यहाँ पे जब परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर था तो यहाँ पे हम देखेंगे अगबस जिसे लिखा हुआ है, ये परमेश्वर का भक्त था। इसने जो परमेश्वर ने इससे बोला, उसने बोला कि यहाँ पे अकाल पड़ेगा। ये चीज़ें आज हम इसमें देखना मांग रहे हैं। ये देखते हैं कि जब आदमी परेशानी में है तो वह परमेश्वर को खोजता है।
लेकिन जब आदमी के पास पैसा है वो परमेश्वर से दूर चला जाता है। अगर परमेश्वर के आदमी विश्वासी है और उस पे परेशानियां आ रही हैं, विपत्तियां आ रही हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए एक आशीष है। अगर हम देखें अय्यूब को, उसके ऊपर जो विपत्ति आई, उसके बच्चों को उससे छीन लिया गया, उसके भेड़ बकरियां भी मर गए और उसकी पत्नी ने भी आके उसे कहा कि तू परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। सब ने उसे छोड़ दिया, इतनी भारी विपत्ति जो उसके ऊपर आई। लेकिन हम देखते हैं ये विपत्ति जो उसके पास आई, जो शैतान उसके ऊपर लाया, और परमेश्वर ने उसका कहा ठीक है तो उसको परख ले, लेकिन ये विपत्ति उसके लिए आशीष बन गई। अगर अय्यूब की पुस्तक में आखिरी में आप जाएंगे 42वें अध्याय में, तो हम देखेंगे जितना उसके पास पहले अध्याय में दौलत थी, उससे डबल जो है उसे आखिर में जब उसकी परीक्षा खत्म होती है तो उसको मिल जाता है। विपत्तियां जो हमारे ऊपर आती हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे लिए ये बुरा है। विपत्तियां हमारे लिए परमेश्वर लाता है हमें आशीषित करने के लिए। हम अगर उस विपत्ति से आगे निकलें, परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर का मगन करें, तो हमारे ऊपर जो विपत्ति आई है वो एक आशीष का कारण बनती है। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि जब विपत्ति आती है परमेश्वर हमें भूल गया। क्या आप सोचते हो कि परमेश्वर आपको भूल गया? मैं नहीं सोचती, क्योंकि मुझे मालूम है परमेश्वर कहता है हर चीज़ का समय है। अगर सबोपदेशक में देखें, राजा सोलोमन कहता है हर चीज़ का समय है। परमेश्वर सही समय पे हमें हमारी विपत्ति से बाहर निकाल के लाता है और हमें आशीषित करता है। तो विपत्तियां हमारे लिए आशीष होनी चाहिए, ना कि हमारे लिए श्राप, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जब उनकी चर्चा, प्रभु का हाथ उन पे था, बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर थे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया में सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। यहाँ पे देख रहे हैं परेशानियों के बावजूद लोग जो हैं मसीह में बढ़ रहे हैं, मसीह में उनकी ग्रोथ हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। और फिर वहाँ पे उन्होंने अंताकिया में बरनबास को भेजा गया। हम बरनबास का पहला जो देखेंगे प्रेरितों के काम में 4 अध्याय में, जहाँ पे कि बरनबास ने अपनी ज़मीन बेच के और चेलों के सामने रख दी, और उस ज़मीन को जो बेचा उससे उन्होंने गरीबों की मदद करी, एक साथ उनका फेलोशिप हुई, खाना एक साथ खाया, सब कुछ उन्होंने एक साथ किया। तो ये था बरनबास का अंदाज, जो कि सबसे पहले उसने ज़मीन बेच के लोगों की सहायता की। ये वही बरनबास है जिसे हम 11वें अध्याय में देख रहे हैं, जिसको कि अंताकिया भेजा गया है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वहाँ पहुँचकर परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह को देख के आनंदित हुआ। वो क्या अनुग्रह था जिसको देख के बरनबास खुश होता है? वो देखता है कि कलीसिया में लोग ऐड हो रहे हैं। वो देख रहा है कि यहूदी अब ना केवल यहूदियों को प्रचार कर रहे हैं, यहूदी केवल यूनानियों को भी परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुना रहे हैं। ये अद्भुत काम, ये अनुग्रह, ये यहूदियों के ऊपर नहीं, केवल ये यूनानियों के ऊपर भी आ गया, क्योंकि यहाँ पे देख रहा है कि किस तरीके से कलीसिया में परमेश्वर का वचन सुनाने पे लोगों बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो है बरनबास यहाँ पे आनंदित होता है और सबको आदेश दिया कि तन मन लगा के प्रभु से लिपटे रहो। आज हमारे बीच में इसी चीज़ की कमी है।
हम परमेश्वर को कहते हैं हम परमेश्वर में मसीही हैं, लेकिन हम परमेश्वर से तन मन से नहीं लिपटते। हम परमेश्वर से एक नहीं होना मांगते। हम बताते तो हैं हम मसीही हैं, ऊपरी तौर पे हम दूसरों को खुश करते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है हमारे दिलों को कि हम क्या वाकई में मसीही हैं। अगर मसीही हैं तो हमें तन मन धन से मसीह को अपने साथ लगा के रखना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। बरनबास के लिए लिखा हुआ है एक भला मनुष्य था। हम देखते हैं जब हम लोगों को देखते हैं तो हमारे मन में, अगर किसी को हम पहली बार देख रहे हैं तो हमारे मन में यह आता है क्या ये भला है, या अगर देखते हैं कि ये देखने में इसकी जो व्यवहार है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन है, चेहरे का दिखावटीपन, क्या ये दिखावटीपन है या असली में यह है, उसकी जो मुस्कुराहट है वो किस टाइप की है। और जब हम देखते हैं कि यहाँ पे कह रहा वो एक भला मनुष्य था, बातचीत से जब बरनबास से देखा गया तो वो भला लगा। जब उसने देखा कि परमेश्वर का अनुग्रह यूनानी और यहूदियों पे है तो वो बड़ा आनंदित हुआ, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। यहाँ पे कह रहे हैं, वो कह रहा है वह एक भला मनुष्य था, पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। हम जब प्रार्थना में जाते हैं तो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। ये इंसान बरनबास पवित्र आत्मा और विश्वास से भरा हुआ था। इतना ज्यादा इसमें विश्वास था कि कोई इसके विश्वास को डगमगा नहीं सकता था। यहाँ पे आगे देखते हैं, और तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस चला गया। उसने देखा कि यहाँ पे यूनानी लोग हैं, यहाँ पे यहूदी लोग हैं जो यहूदियों का प्रचार कर रहे हैं, यहूदी लोग हैं जो यूनानियों का प्रचार कर रहे हैं, और यहाँ पे लेकिन पौलुस नहीं है। वो देखता उसको कुछ कमी लगती है कि पौलुस नहीं है। उसने पौलुस को चेलों के सामने उपस्थित किया, प्रस्तुत किया, और उसका जो है इंट्रोडक्शन जो है चेलों के सामने किया, ताकि चेले जो है उसको माने कि ये भी परमेश्वर का दास है। लेकिन यहाँ पे अंताकिया में उसे शाऊल नहीं मिलता है, और यहाँ पे कहते हैं वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। हमने कल देखा था कि शाऊल जो है तरसुस से है, वो तरसुस में पैदा हुआ था, रोम का वो नागरिक था, और वो बिन्यामीन गोत्र से था, और अपने आप को कहता था मैं इब्राहिम के वंश से हूँ। और यहाँ पे उसे पौलुस की कमी लग रही है, और जब उसे पता लगता कि वह तरसुस में है तो तरसुस जाता है उसको ढूंढने के लिए। जब वह 26वीं आयत में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 11वां अध्याय की 26वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जब वह उससे मिला, पौलुस से जब वह मिलता है तरसुस में, तो उसे अंताकिया लाया। उसे मालूम था पौलुस एक ऐसा अच्छा चेला है, परमेश्वर का दास है, जो इस कलीसिया को और ज़्यादा उठाएगा और ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी करेगा, इसलिए वो उसको अंताकिया लेकर आता है। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीही कहलाए। अंताकिया एक ऐसा शहर है जो कि यहाँ पे जो गॉडेस वीनस जो है, जिसको गॉड ऑफ लव भी कहा गया है, प्रेम के ईश्वर, और यहाँ पे गॉडेस इस देवी की लोग मानते थे अंताकिया में। यहाँ पे बुत परस्ती भी थी, यहाँ पे जादू टोना भी था, और इस तरीके से जो है ये ट्रेड सेंटर भी था, ये जहाज़ बनाने का इंडस्ट्रियल सेंटर भी था,
पानी के जहाज यहाँ पे बनाए जाते थे। इसलिए जो है अंताकिया जो है छोटा मोटा शहर नहीं था, ये बहुत बड़ा शहर था और पौलुस को इस शहर में परमेश्वर की सेविकाई के लिए लाया गया। यहाँ पे कह रहे हैं पौलुस और बरनबास 1 वर्ष तक अंताकिया में रहे और यहाँ पे जो लोग विश्वासी लोग थे, हम लोग अपने आप को मसीही कहते हैं, क्रिश्चियन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे प्रेरितों के काम 11वें अध्याय में देखा जाए, इसकी 26वीं आयत में आखिरी भाग में लिखा हुआ है, चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। ओके, सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम जो मसीही अपने आप को कहते हैं वो यहाँ से शुरू होता है कि हम लोग भी मसीही हैं। मसीही क्यों हैं हम? मसीही इसलिए हैं क्योंकि हम मसीह के विश्वासी हैं, मसीह पे विश्वास करते हैं और हम ये जानते हैं कि मसीह हमारा उद्धार करता है, मसीह हमारा मुक्तिदाता है। तो मसीह को जो फॉलो करेगा, मसीह के वचन को जो दूसरे लोगों में फैलाएगा, मसीह के विश्वास में जो रहेगा, वो अपने आप को मसीही ही कहलाएगा। इसलिए यहाँ से ये शब्द मसीही शुरू होता है और हम देखते हैं तब से लेके आज तक हम अपने आप को मसीही ही कहते हैं। जब हम मसीही कहते हैं, हमें बड़ा फक्र होना चाहिए मसीह के ऊपर कि हम मसीह के चेले हैं, हम मसीह के विश्वास में हैं, मसीह के वचन का पालन कर रहे हैं और हम जो है जो मसीह चाहता है वैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। 27वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है, उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। हमने पहले देखा कि स्तिफनस के बाद लोग तितर बितर हो गए, फिनिकी, साइप्रस, अंताकिया में पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे दे गए भविष्यवक्ता। ओके, भविष्यवक्ता का काम है लोगों को जाके जो परमेश्वर से वचन मिलता है उनको बताएं। अब उन भविष्यवक्ताओं में से एक भविष्यवक्ता का नाम 28वें पद में दिया गया है और बताया गया है अगबुस। ओके, ये अगबुस नाम का जो आदमी है, ये परमेश्वर का भक्त है और परमेश्वर का भक्त होने के नाते ये परमेश्वर का प्रचार कर रहा है। जो परमेश्वर के आज्ञा का पालन करता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर अगबुस के थ्रू उसने अपना मैसेज दिया और यहाँ पे जब अगबुस को ये मैसेज मिलता है तो लोगों में खलबली हो जाती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगबुस नामक एक ने खड़े होके आत्मा की प्रेरणा से ये बताया कि सारे जगत में अकाल पड़ेगा। वह अकाल क्लौदियस के समय में पड़ा। अब हम देखते हैं कि अकाल पड़ेगा, ये जो खबर थी मसीही लोगों के लिए अच्छी नहीं थी। ये अकाल जो है, जो वहाँ का राजा था टाइबेरियस क्लॉडियस ऑगस्टस, इसका पूरा नाम है, और इसने जो है यहाँ पे 41 एडी से 54 एडी तक राज्य किया और इसके राज्य के समय वहाँ पे अकाल पड़ा। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो अकाल पड़ा, हमने देखा अकाल में जो है सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है, खाना नहीं मिलता, सब कुछ सूख जाता है, जानवर भी दुबले पतले दिखते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं सूखे से, क्योंकि अगर ज़मीन सूख गई तो फसल नहीं होगी और खाना भी नहीं मिलेगा। हम देखते हैं कि एलिया को जब अकाल होता है, उसने बोला 3.5 साल तक पानी नहीं बरसेगा और अकाल पड़ता, भयंकर अकाल पड़ता, और परमेश्वर उसे वो विधवा के पास भेजता है, ज़रफ़त की विधवा के पास, और वो वह जाता, वो लकड़ी बीनती है, वो कहता है मेरे को पानी ला के दे, और जब वो पानी लेने जाती है तो कहता है एक टुकड़ा रोटी का भी ले आना।
उसे भूख भी लगी थी क्योंकि बहुत लंबा वो चल के आया था। अकाल में, सूखे में चलना बहुत मुश्किल है। आजकल जो गर्मी हो रही है, लोग बाहर जाना नहीं जाते। यहाँ पे जो है वही हालत हो रही थी। अकाल पड़ने वाला है और एलिया को वहाँ भेजा गया और एलिया के कारण वो विधवा को जो है आशीषित हुई। वो जब तक अकाल पड़ा एलिया वहीं रहा और विधवा का जो है उसका पालन पोषण परमेश्वर ने किया। जब अकाल पड़ता है तो परमेश्वर जो है हमारा पालन पोषण करता है, वो हमारा प्रोवाइडर हो जाता है, वो हमें हर चीज़ मोहतायत करता है। यहाँ पे ये कह रहा है क्योंकि ये परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर की आत्मा इसके अंदर थी, वो आत्मा से प्रेरित होके इसने जो है ये बताया कि सारे जगत में, उसने ये नहीं बोला अंताकिया में ही होगा या साइप्रस में होगा, उसने कहा सारे जगत में अकाल पड़ेगा। हम देखते हैं कि जब मिस्र में था, जब यूसुफ ने कहा 7 साल अकाल के हैं, 7 साल बहुत ज़्यादा फसल होगी, तो उसने पहले ही तैयारी कर ली थी। अकाल के दिनों के लिए उसने भोजन परमेश्वर के द्वारा वो प्रोविज़न मिला उसे। यहाँ पे जो है हम देखेंगे अगले भाग में कि ये जो अकाल जो सारे जगत में पड़ रहा है, अगबस ने जो भविष्यवाणी की है क्या वाकई में वो सच है, और अकाल के समय ये लोग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ये परमेश्वर की प्रेरणा से भरा हुआ था, इसलिए इसने बोला और निडर होके बोला कि सारे जगत में अकाल पड़ेगा। और ये जो है इन लोगों को तैयारी करनी थी। ये जो यहूदी लोग थे, ये बरनबास और पौलुस जो थे, इन्हें भी तैयारी करनी थी कि वो अकाल के समय इन्हें क्या करना है। परमेश्वर के साथ रह के परमेश्वर जो है इनको बताएगा कि तुम्हें किस तरह की तैयारी करनी है और क्या करना होगा अकाल के समय। और इस तरीके से हम देखते हैं कि अगबुस की भविष्यवाणी वो सच होती है क्लॉडियस के टाइम में, और वहाँ पे अकाल पड़ता है। लेकिन परमेश्वर जब अपने लोगों को, ये विश्वासी लोगों की सहायता करता है, तो कोई भी अकाल आ जाए, कितना भी सूखा पड़ जाए, उनको असर नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर उनके खाने पीने रहने का सब प्रोविज़न परमेश्वर कर देता है और उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। परमेश्वर आज भी वही है जो कल था, और आज भी वही है जो, और कल भी वही रहेगा जो आज है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।